हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। मैं सुरेंद्र भाई एस्टेक आर्यभट्ट क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन की परिभाषा के बारे में पढ़ा था, फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था। आज हम उसमें ही आगे बढ़ेंगे कि किसी फंक्शन का डोमेन किस तरह से ज्ञात किया जाता है। जब हमें दिया गया सेट क्या हो, रियल नंबर हो, तो हम उसे कैसे ज्ञात करते हैं। फंक्शन का डोमेन ज्ञात करने के लिए दोस्तों पहले तो फंक्शन हम कौन कौन से ले रहे हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है तो मैं अलग अलग फंक्शन ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कौन सा फंक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं फंक्शन लेता हूं एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स मतलब वाई, ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स यानी वाई इक्वल टू एक्स। तो मैं फंक्शन इस प्रकार से लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ उसका एक्चुअली डोमेन जो है वो लिखूंगा। उसके बाद ग्राफिक सिचुएशन लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं इसका डोमेन जो लिख रहा हूँ ये आर टू आर के अकॉर्डिंग है, तो इसका डोमेन जो होता है पूरा रियल नंबर होता है, पूरे रियल नंबर पे परिभाषित है। यहाँ पे दूसरे कॉलम के अंदर मैं रेंज लिखूंगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ डोमेन, ये डोमेन हुआ। यहाँ मैं लिख देता हूँ रेंज, यहाँ रेंज जो है इसका रेंज क्या होता है, आर होता है। देखिए, अब मैं इसका क्या लेता हूँ, ग्राफिक फॉर्मेट लेता हूं। तो क्यों हुआ ऐसा, देखिए मेरे पास अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो मेरे पास यहां मैं थोड़ा सा एक कॉलम बना लेता हूं ग्राफ का, ताकि पहले फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ जो है बहुत ही छोटा छोटा बनाऊंगा मैं। यहाँ पे ये ग्राफ बन गया अपने पास में। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और ये आपका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये अपना क्या है, ओरिजिन। ठीक है, फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, यानी जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा y भी उसी अनुपात में, उसी ऑर्डर में बढ़ेगा। जैसे जैसे x का मान बढ़ेगा y भी उसी ऑर्डर में बढ़ेगा। ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स का क्या हो गया, कर हो गया। देखिए, ये जैसे जैसे x का मान नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा वैसे वैसे y भी हो जाएगा। जैसे जैसे पॉजिटिव होगा y भी क्या होगा, पॉजिटिव, इसीलिए इसकी रेंज क्या है, r, और x का मान भी क्या है, रियल। अब मैं दूसरा फंक्शन लेता हूं। दूसरा फंक्शन मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू, यहां x की पावर n का हमने ले लिया, तो x की पावर रेशनल नंबर का भी हम फंक्शन अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं लेता हूं रूट ऑफ x, ठीक है। अब हम भली प्रकार जानते हैं रूट का नेचर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग डोमेन जो डिसाइड होता है। क्योंकि डोमेन क्या है, परिभाषा में हमने पढ़ा था, डेफिनेशन में पढ़ा था कि डोमेन का मतलब है x के उन वैल्यूज का सेट जो यहां दिए गए फंक्शन में क्या होता है, डिफाइन होता है। हम जानते हैं यहां नेगेटिव वैल्यू जो है स्क्वायर रूट के अंदर डिफाइन नहीं होता, इसका मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं होंगे। तो लीजिए, मैंने लिख दिया आर रियल नंबर और मैंने इसको कर दिया पॉजिटिव। जैसे मैं इसे पॉजिटिव करूंगा तो जीरो भी क्या हो गया, मिस हो गया। तो फिर मैं क्या कर लेता हूं, यहां यूनियन लगाकर क्या लिख देता हूं, नॉट, यानी जीरो। यानी ये मेरा इस फंक्शन का क्या हो गया, डोमेन के टोटल पॉजिटिव रियल नंबर आ गया और साथ में क्या आ गया, जीरो आ गया। इससे जब मैं रूट फाइंड आउट करता हूं तो रूट के वैल्यू जो मुझे मिलेंगे, पॉजिटिव वैल्यू से मुझे जो वैल्यू मिलेंगे वो तो पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड मिलते हैं, ठीक है ना। इससे जो वैल्यू मुझे मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ साइड मिलते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि रूट का हमारा कर्व कैसे बनेगा। तो रूट का कर्व देखिए यू बनेगा। पहले कर्व लेते हैं ताकि आपको रेंज समझ में आए। ये एक्स, ये वाई। अब रूट का कर्व लेने के लिए ये हो गया एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। हमारा कर्व इस प्रकार से बनेगा, एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर है ये हमारे पास में। तो आप देखिए, जैसे जैसे हम x का मान डालेंगे, x का मान डालेंगे तो y का वैल्यू क्या होता जाएगा, डबल होता चला जाएगा। और यहां माइनस में तो ये परिभाषित ही नहीं है। ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x का वैल्यू अगर हमारे पास इनफाइनाइट होता है, y स्क्वायर भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर इक्वल टू y बना दिया मैंने, सॉरी ये u बनेगा, x स्क्वायर ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी माफी चाहता हूं मैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फंक्शन, किसका, इसका, पॉजिटिव वैल्यूज का, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम इसकी इमेजेस की बात करते हैं, क्योंकि इसमें डबल वैल्यूज आती है हमारे पास में, ठीक है ना, तो डबल वैल्यूज आती है तो ये थोड़ा और इजी करना चाहिए। ये मेरे पास पूरा ग्राफिक सिचुएशन नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा मैं और कर्व बाहर कर देता हूं, और ये इस साइड में भी मेरे पास ये इसी प्रकार कर्व रहेगा। तो यहां से मुझे ये पता लग रहा है कि रेंज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन ऑप्शन है तो मैं यहां रियल नंबर रेंज ले सकता हूं,
ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास रेंज में कुछ वैल्यूज कम होती है तो हम केवल इन्हीं मानों को लेंगे। रियल नंबर आ गया, रूट एक्स से हमें जो वैल्यू फाइंड होगी रियल नंबर होगी। तीसरा फंक्शन ले लिया मैंने, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैं यहां ले लेता हूं मोड ऑफ एक्स। मोड एक्स लिया, मोड एक्स का मतलब मोड में जो जाएगा वो तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, जो आएगा वो केवल क्या होगा, पॉजिटिव। प्रॉपर्टी फंक्शन की पता होनी चाहिए। फंक्शन की प्रॉपर्टी जब हमें पता है तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, रियल नंबर। कुछ मर्जी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स कुछ मर्जी आएगा। और यहां हमें जो मिलता है वो मिलता है आर प्लस यूनियन जीरो, क्योंकि जीरो का जीरो होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये मोड का फंक्शन का कर्व मैं यहां बना देता हूं, यहां मोड के फंक्शन का कर्व बना देता हूं मैं। देखिए ये थोड़ा हो सकता है लाइन वगैरह टेढ़ी हो जाए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप उसे समझेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। ये 0 0 यानी ओरिजिन है, ये लीजिए, ये आपका हो गया मोड ऑफ एक्स। जैसे पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए y का मान प्लस है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए भी y का मान क्या है, प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जीरो पे मान क्या है, जीरो। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा फंक्शन हो गया। अगर आप लोगों को नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसी में आगे बढ़ रहा हूं, ग्राफ केवल यहां रब कर रहा हूं। इनकी जरूरत पड़ेगी हमें, किस प्रकार से जरूरत पड़ती है, हम किस तरह से इसे डिफाइन करते हैं, ग्राफिक सिचुएशन क्या है, जो चीजें मैं बोल रहा हूं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन को समझने की आवश्यकता है। देखते जाइए आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगला ले लिया मैंने लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग है, लॉग ऑफ एक्स के अंदर लॉग की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें कर्व बनाना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। लॉग जो होता है वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। तो देखिए ये हमें याद रखना है, ये हुआ आर पॉजिटिव, या इसे हम लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसके लिए ये क्या होता है, डिफाइन होता है, ये डोमेन इसका हमेशा ये होगा। अगर रियल नंबर अकॉर्डिंग सारी बात करते हैं सभी वैल्यूज के लिए, और यहां से जो यहां हमें फाइंड होता है वो आर फाइंड होता है, क्योंकि इसके सभी वैल्यूज नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक फाइंड आउट होते हैं। ग्राफिकली अगर हम इस चीज को समझना चाहते हैं तो दोस्तों देखो इस प्रकार से समझ सकते हैं। ग्राफिकली अगर हम इस चीज को समझना चाहें, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, लॉग का कर्व जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ इस पॉइंट पे 1 पे वैल्यू 0 है, लॉग 1 का वैल्यू 0 रहता है, ये ओरिजिन हो गया। अब ये y एक्सिस को बिल्कुल टच नहीं करता है, क्योंकि x का मान कभी 0 हो ही नहीं सकता। कारण क्या है कि log 0 जो है वो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी होता है, जब बेस क्या होता है, e होता है। तो इसलिए यहां पर अपने को log फंक्शन फाइंड आउट होता है। ये केवल अपने डोमेन रेंज के लिए है, फंक्शन की प्रॉपर्टीज हम बाद में लेंगे, उस समय ग्राफ फिर से काम आएंगे हमारे। तो मैं फटाफट लिख देता हूं, एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया 1/x। 1/x में मैं डायरेक्ट लिख देता हूं r माइनस 0, ठीक है। और यहां से इसका वैल्यू भी r माइनस 0 ही रहेगा, क्योंकि y भी 0 नहीं होगा। बाकी वैल्यूज हमें वही प्राप्त होंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। छठा फंक्शन ले लेता हूं मैं, एफ एक्स इक्वल टू मैं ले लेता हूं 1/log ऑफ x। लॉग के अंदर मोड ऑफ एक्स लगाया, हालांकि पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होता है, लेकिन इसलिए लगाया कि बाय द वे हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू होती है। जैसे ही हम यहाँ मोड लगाएंगे, सॉरी मैं यहाँ एक बात और क्लियर कर दूं, यहाँ अगर हम मोड लगाएंगे तो ये आर के लिए डिफाइन हो जाएगा। ये मोड नहीं लगाएंगे, इसकी प्रॉपर वैल्यू है, यहाँ अभी मोड नहीं लगाएंगे। मोड के लिए फंक्शन मैं आपको अलग से बताऊंगा, ये एक्स, ठीक है ना। अगर हम इस सिचुएशन के अंदर आगे बढ़ते हैं तब हमें क्या फाइंड आउट होता है। तो यहां देखिए हमारे पास log ऑफ x किसके लिए डिफाइन है, log ऑफ x जो है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफाइन है। यहां भी हम ऐसा ही करेंगे, x ग्रेटर देन 0, लेकिन एक चीज के लिए डिफाइन नहीं है, तो माइनस किसके लिए, जब log का वैल्यू 1, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो log 1 पे इसका वैल्यू क्या होता है, 0, इसलिए यहां डिफाइन नहीं है। यानी इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, r पॉजिटिव माइनस माइनस 1, सॉरी प्लस 1। ये आपको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी रेंज की बात करते हैं तो रेंज की बात तो वही है हमारे पास में, 0 नहीं हो सकता नीचे, बाकी सब तो सारे नेगेटिव हो सकते हैं, सारे पॉजिटिव हो सकते हैं। तो यहां भी रेंज जो है बिना सोचे समझे हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है
आर। साफ साफ समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ लोग में वैल्यू है, जरा समझने की बात है, तो इसके वैल्यू नेगेटिव भी होंगे, ठीक है ना। इसके वैल्यू छोटे भी होंगे, देखो यहाँ 0 से छोटे भी वैल्यू हैं, ठीक है, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका मान जो है वो फाइंड आउट होगा। एक बार फिर से इसे चेक कर लेते हैं। log x 1 में अगर हमारे पास है तो देखिए यहाँ समझिए 1 में log की वैल्यू से समझिए, केवल log की वैल्यू में जब हम 0 से लेके 1 तक बढ़ते हैं तो वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। 0 से 1 तक जब हम बढ़ते हैं नेगेटिव वैल्यूज रहती है। यहाँ पे 0 आ गया, मतलब यहाँ माइनस इन्फिनिटी से ये जो वैल्यू है ये हो गया, तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव हो गई, ठीक है ना, log के फंक्शन के लिए 1 होने पर। और जब यहां से यहां तक जाते हैं, ठीक है ना, तो उस समय सारी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे पास सिचुएशन जो है वो 1/log x की ये रहती है, इसका ग्राफ नहीं है, ये ध्यान रखना, केवल log x का ग्राफ है। 1/log x का ग्राफ होगा तो ये वैल्यू जो है 1 पे डिफाइन नहीं होगी, वहां ग्राफ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये चीज अपने को समझनी है। तो यहाँ हमारे पास इसका ये हमारे पास रेंज जो है वो भी क्या आ गया, आ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ इससे रेंज निकालना चाहे तो वैसे भी निकाल सकते हैं, log x इधर आ गया, 1/y आ गया, और उसके बाद में हम e की पावर y ले सकते हैं, तो x का वैल्यू है e की पावर 1/y जो है वो कुछ भी हो सकता है, होगा सदैव ही क्या, पॉजिटिव, तो हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंक्शन के बारे में इसकी चर्चा करते हैं, डोमेन और रेंज की, फिर जो है हम कैलकुलेशन लेंगे। चलो चार्ट को थोड़ा बाद में बढ़ाएंगे, अभी फिलहाल हम जो है कुछ एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं कि किस फंक्शन से हमें क्या मिलता है, जो नया आएगा उसको साथ ही समझने का प्रयास करें। एक फंक्शन लिया हमने fx, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के तो रेंज वगैरह जो है वो हमने ऑलरेडी फंक्शन में आपको बता ही रखे हैं, फिर भी हम इसमें और सेट करें क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हमने उसे बताया ही है, फिर भी यहाँ हम और चेक करते हैं। चलो हमने log फंक्शन ले लिया, अब हम ले लेते हैं e की पावर x। यहाँ e की पावर x के लिए हमारे पास क्या रहता है, यहाँ हम लेते हैं डोमेन। अब मैं ग्राफ नहीं बताऊंगा, ग्राफ बाद में बताऊंगा, यहाँ केवल रेंज ले रहा हूं, ठीक है। चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। e की पावर x में डोमेन जो होता है हमारे पास में r होता है, r पे पूरे r पे डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और रेंज जो है वो क्या होती है, r पॉजिटिव, 0 होता नहीं, नेगेटिव कभी बनता नहीं। fx इक्वल टू e की पावर माइनस x, सेम यहाँ है, यहाँ भी r होता है, वैल्यूज उल्टी सीधी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होता, ना ही ये कभी क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए की जगह ई की जगह ए भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे भली प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के सबके फिक्स डोमेन और रेंज है, इसका रियल नंबर है, इसकी रेंज जो होती है वो -1 to 1 होती है, ठीक है। fx इक्वल टू cos ऑफ x है, इसका भी रियल नंबर डोमेन है, इसकी रेंज भी -1 to क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद fx इक्वल टू क्या है, 10x है, 10x का डोमेन जो होता है वो होता है r माइनस 2n+1 π/2, ठीक है। यहाँ +1 -1 भी ले सकते हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर करोगे या n बिलोंग्स टू नेगेटिव पॉजिटिव लोगे तो -1 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और यहाँ ये होता है r, ठीक है। और यहाँ fx इक्वल टू cot x जब हम लेते हैं तो यहाँ r माइनस n π होता है, n मतलब इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ n इंटीजर है, इस बात को अपने को समझना पड़ेगा। और यहाँ भी r होता है रेंज में भी। और ये fx इक्वल टू cosec x, cosec x के लिए जो हमारे पास डोमेन होता है वो होता है cosec x इक्वल टू 1/sin x, मैं यहाँ लिख दूं 1/sin x। अगर हम इस चीज को समझ कर चलें तो हमें ज्यादा आसानी से समझ में आता है। इसका मतलब साइन 0 होता है, वो चीजें नहीं आएगी। साइन 0 कब होता है, r माइनस n π, साइन 0 होने के लिए ये, तो इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा -1 to 1। अब यहां देख लीजिए fx इक्वल टू sec x ले लिया, sec x होता है 1/cos x,
कोस एक्स 0 कब होता है? r माइनस, यहां से हमने लिया तो हमारे पास आ गया 2n-1 प्लस 1 भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया है, π/2। ठीक है, और यहां से इसको अगर हम लेना चाहें तो ये सेम आता है -1 + 1, ये रेंज, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की क्या आ गई? रेंज आ गई। इस प्रकार से डोमेन और रेंज जो, ये तो लर्न किया हमने, डायरेक्ट देखा है किस प्रकार से है। डोमेन और रेंज जो हम ज्ञात करना चाहते हैं वो क्या होंगे, किस प्रकार से होंगे, इसके कैलकुलेशन में एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं मैं, ताकि हमें चीजें समझ में आ जाए। मान लीजिए हमें दिया गया है f(x) = x² - 3/(x + 4) और हमें ये कहा इसका डोमेन निकालो। डोमेन क्या है? डोमेन ज्ञात करने का देखो जो तरीका जो है वो ये है कि हमें ये देखना है कि ये वैल्यू x के उस मान को शामिल नहीं करेगी जिससे ये क्या बनता हो? इनफाइनाइट बनता हो। देखो साफ साफ दिख रहा है, इस वैल्यू के लिए ये इनफाइनाइट बन रहा है, यानी x = -4 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। बाकी कुछ मर्जी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस हमारा काम हो गया, हमारा डोमेन हो गया r -4। ये लीजिए और एग्जाम्पल लेते हैं, f(x) = x + 3, x - 1, x + 2, x + 1, मान लो ये दिया हुआ है। अब इसका डोमेन निकालना है, तो डोमेन की जब बात आती है देखो क्या होता है डोमेन। आप देखिए डिनोमिनेटर, क्योंकि डोमेन का जो मेन जो लॉजिक है वो है कि वो y का वैल्यू जो है वो x के किसी ऐसे मान से नहीं आना चाहिए जो उसे या तो इनफाइनाइट बनाता या उसे इमेजनरी बनाता। इमेजनरी का तो चांस नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट है नहीं, तो इनफाइनाइट देखना है तो भाई r तो होगा, ठीक है, और r में से क्या क्या लेस हुआ? एक -1 नहीं होगा, एक -2, दो ही एरिया में दोनों शामिल नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम बड़ी आसानी से इसे समझ सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए मैं और लेता हूं, आप कहोगे सर आपने यही लिया, यहां मैं और फंक्शन ले लेता हूं। मान लो मैंने यहां ले लिया sin x + 1, ठीक है, तो अब इस स्थिति में डोमेन की बात करनी है तो देखो ये हमेशा डिफाइन होगा, लेकिन कब नहीं होगा? जब sin x का मान क्या हो? -1। अब sin x का मान -1 कब होता है? ये चीज अपने को यहाँ क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो रियल नंबर के लिए डिफाइन है। अब sin x -1 क्या होता है? -1 होता है -π/2 पे, है ना, या फिर 3π/2 पे, है ना। तो 3π/2 कब होता है? देखो 2n + 1, ठीक है, और इंटू π/2। ये तो विषम संख्या होगी हमेशा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है ना। अब देखो यहां हमें इसे लेस करना है, लेकिन यहां पर क्या आना चाहिए? हमेशा नेचुरल नंबर आना चाहिए। 3π/2 आएगा, अगर मान लो 5π/2 आ गया तो, क्योंकि 5π/2 तो प्लस होता है, वहां तो इसकी वैल्यू प्लस होती है, तो 2n + 1 हम किस तरह से लेंगे? यहाँ n की वैल्यू जो हमें प्रॉपर रखनी पड़ेगी, है ना। तो फिर उस स्थिति में हम इसे क्या बनाते हैं? देखिए चीजों को समझना बड़ा जरूरी है, अगर हम नहीं समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, देखो r - 3, 3π/2 बनाना है अपने को, है ना। 3π/2 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है आपका 2π - π/2 है ना। तो ये क्या बन गया आपका? 3π/2 हो गया। उसके बाद क्या 4π - π/2 हो गया, है ना। तो आपको 2π - π/2 लेना है, 4π - π/2 लेना है, यानी -π/2 तो आपका बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। और यहां ले लो nπ, अब यहां ले लो 2n। अब अगर मान लीजिए आप n की जगह 1 लेते हैं, समझने की बात है, n की जगह 1 लेते हैं, है ना, तो ये 2π - π/2 3π/2 हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरी बार n की जगह आप क्या कर सकते हो? 2 ले सकते हो। अगर आप यहाँ 2 लेंगे तो ये कितना हो गया? 4π - π/2, तो आपके पास कितना हो गया? 4 2 8 7π/2 हो गया। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है ये n बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर, या इंटीजर भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नेचुरल नंबर कर लीजिए, चाहे इंटीजर करना चाहे इंटीजर कर ले, क्योंकि हम पॉजिटिव सर्किल की बात कर रहे हैं, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका क्या हो गया? अपने पास में डोमेन हो गया। हम डायरेक्टली इसे क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि हम किस प्रकार से डोमेन निकालते हैं। अभी हम और फंक्शन लेंगे, लेकिन इस वीडियो में उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उस पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।